हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों का सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर करने वाला हूं। क्योंकि घर बनाने के वक्त सबसे ज़्यादा जो आदमी का कन्फ्यूजन होता है वो ईंट को लेकर के कि कौन सा ईंट हम यूज करें। क्योंकि अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ईंट मिल रहा है वो है फ्लाई एश ब्रिक, जिसको हम लोग सीमेंट ब्रिक भी बोलते हैं, और एक है रेड ब्रिक। तो आदमी उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा ब्रिक मेरे घर के लिए ठीक रहेगा, फ्लाई एश ब्रिक या रेड ब्रिक। तो चलिए आज मैं आपको दोनों का क्वालिटी बताऊंगा और दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा ब्रिक आप लोग के लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है मटेरियल। हम लोग कौन सा मटेरियल दोनों ब्रिक में यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो फ्लाई एश ब्रिक है, सीमेंट ब्रिक, जिसको सीमेंट ब्रिक भी हम लोग बोलते हैं, इसमें जो मटेरियल यूज होता है, एक सीमेंट यूज होता है, दूसरा स्लैग यूज होता है और तीसरा जो है इसमें फ्लाई एश यूज होता है। तीनों का मिक्स करके क्ले बना करके ये तैयार किया जाता है। उसके बाद सोख लिया जाता है, उसके बाद ये तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो क्ले, ये रेड ब्रिक है, इसमें क्या किया जाता है, जो बेस्ट क्वालिटी का सॉइल या मिट्टी होता है उसका क्ले सबसे पहले बनाया जाता है। और ये जो है हैंडमेड है, ये लेबर लोग बनाता है। बनाने के बाद इसका जो सैंपल है वो बेगर पका हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, आग में पकाते हैं। पकाने के बाद तब ये जो ब्रिक है, रेड ब्रिक, वो तैयार होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है शेप एंड साइज। ये जो फ्लाई एश ब्रिक है, सीमेंट ब्रिक, इसका जो शेप और साइज होता है वो स्मूथ होता है, कहीं से भी टूटा हुआ है, कहीं से भी चिपका हुआ या दबा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है फैक्ट्री में बनता है, मशीन से बनता है। और ये जो रेड ब्रिक है, रेड ब्रिक का आप देखेंगे इसका जो शेप और साइज एज है, इसका इरेगुलर होता है, कहीं से भी आपका थोड़ा सा दबा हुआ होगा, कहीं से टूटा हुआ होगा। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो है हैंडमेड है, लेबर से बनता है, उसके बाद फिर पकने को जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है। तो इसकी वजह से इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है। लेकिन इसका साइज जो है स्टैंडर्ड है, ये भी और ये भी स्टैंडर्ड एक साइज है, जो 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच है। और ये जो फ्लाई एश है इसका भी सेम है, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच। उसके बाद कलर में अगर आएंगे तो कलर में जो फ्लाई एश का जो कलर होता है वो ग्रे होता है, लेकिन आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, ये रेड होता है या हल्का लाइट ब्राउन होता है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो फ्लाई एश ब्रिक का होता है, इसका होता है 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको हम लोग ताकत भी बोलते हैं, मतलब इसके अंदर कितना ताकत है। तो इसका जो होता है 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो रेड ब्रिक होता है, रेड ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो ताकत है उतना ही केजी ये लोड ले सकता है। उतना केजी के बाद अगर आप इसमें लोड डालेंगे तो ये क्रैक हो सकता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है वेस्टेज, मतलब इसका मतलब है कि बर्बादी। ये जो फ्लाई एश ब्रिक है इसमें वेस्टेज सब बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ये टूटता नहीं है। जैसे कि आप वहाँ अगर जब बनाते हैं फैक्ट्री में, या तो फिर जब ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई जैसे ट्रैक्टर से आप लोड करके लेके आते हैं तो उस वक्त भी टूटता है, या फिर जब अनलोडिंग होता है उस वक्त भी टूटता है। तो ये फ्लाई एश है, इसका जो वेस्टेज है बहुत ही कम है। इसका 2.2% to 5% इसका वेस्टेज है। लेकिन क्ले ब्रिक में होता है क्या कि जो लेबर लोग बनाता है उस वक्त भी वेस्टेज होता है, जब इसको जलाया जाता है उस वक्त भी वेस्टेज होता है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन जब अनलोडिंग तो जैसे कि आप अगर ऑर्डर करेंगे ईंट तो उस वक्त जब आएगा उसमें भी वेस्टेज होगा। इसका जो वेस्टेज है थोड़ा सा ज्यादा है। इसका जो वेस्टेज जो नॉर्मली लिया जाता है 10% इसका वेस्टेज लिया जाता है रेड ब्रिक का। छठा जो पॉइंट है वाटर ऑब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि आपका जो ईंट कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है। जब पानी डालते हैं, वाल कंप्लीट होने के बाद आप जब पानी डालते हैं तो कौन सा ईंट आपका वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। ये जो फ्लाई एश ब्रिक है इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकाला जाता है, इसका 6% to 12%। क्योंकि इसमें जो आप जब वाल तैयार हो जाएगा इसमें अगर पानी कम भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन जो रेड ब्रिक है इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो है 20 to 25% वाटर ये एब्जॉर्ब करता है। इसमें आप वाल तैयार होने के बाद कम से कम नहीं, मिनिमम आपको 4 to 7 डेज आपको इसमें वाटर पानी से क्यूरिंग करना पड़ेगा। और जो 7th पॉइंट आता है, 7वां पॉइंट, वो है वेट। मतलब इसका जो कितना वेट होगा, कितना ये भारी होगा। जो फ्लाई एश ब्रिक का वेट हम लोग नॉर्मली इसका होता है 2.5 kg और 100 ग्राम आप अप डाउन हो सकता है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो आप एक स्टैंडर्ड वेट होता है 2.5 kg होता है, जो फ्लाई एश ब्रिक का होता है। लेकिन इसका जो क्ले ब्रिक है, रेड ब्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो वेट होता है 3.5 kg। 100 ग्राम अप डाउन हो सकता है, लेकिन इसका जो है ना 3.5 kg 3.5 kg होता है। और फ्लाई एश का ब्रिक का जो वेट होता है 2.5 kg। इसका मतलब ये है कि जो रेड ब्रिक है इससे 1 kg 1 kg ज्यादा
इसका वेट जो रेड ब्रिक है उसका ज्यादा होता है। इस वजह से आप जो रेड ब्रिक है, आप अगर हाई स्टोरेज जैसे कि आपका 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 10th फ्लोर, 15th फ्लोर अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, ज्यादा फ्लोर का अगर बना रहे हैं, तो ये ब्रिक जो है रेड ब्रिक आप यूज नहीं करें। उससे जो बेटर रेड ब्रिक से होगा आपका फ्लाई एश ब्रिक यूज करें, क्योंकि इसका जो लोड है, इसका जो वेट है बहुत ही कम होता है, इससे 1 kg कम वेट होता है। तो आप अगर हाई राइज वाला बिल्डिंग बना रहे हैं, 4th फ्लोर से ज़्यादा या 3rd फ्लोर से ज़्यादा अगर बना रहे हैं, तो आप फ्लाई एश ब्रिक ही यूज करें। ज़्यादातर जो हाई राइज वाला बिल्डिंग होता है वहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक ही यूज होता है। तो कितना है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट आता है 8th पॉइंट क्या होता है कि इसका रेट, कीमत, इसका कितने रुपए में आपको मिलेगा। ये जो फ्लाई एश ब्रिक है और ये जो रेड ब्रिक है, ये कितने रुपए में आपको मार्केट में मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो एवरेज एरिया पे डिपेंड करता है, कीमत जो है ना एरिया पे आपका डिफर भी करेगा, कहीं पे ज़्यादा कीमत में मिलेगा, कहीं कम कीमत में मिलेगा, कहीं ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा जो खर्च हो जाता है उसकी वजह से आपका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जो एवरेज आपको अगर कहीं भी जाएंगे तो ये फ्लाई एश ब्रिक जो है वो 6 रुपये, 6 रुपीज़ to 8 रुपीज़ आपको पर पीस मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन आप उसी की जगह अगर रेड ब्रिक आप खरीदने जाएँ तो आपको एवरेज में 8 रुपया to 9 रुपीज़, 8 रुपीज़ to 9 रुपीज़ पर पीस आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, या फिर जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसका इस सीजन में कम करेगा। तो दोस्तों मैं आपको दोनों ब्रिक का क्वालिटी डिस्क्राइब कर दिया, अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछे कि कौन सा ब्रिक अच्छा रहेगा घर पे यूज करने के लिए, अगर आप 1 फ्लोर to 2nd फ्लोर अपना घर बना रहे हैं तो आप रेड ब्रिक यूज करें। और अगर 2nd फ्लोर से ज्यादा अगर आप हाई राइज वाला बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप फ्लाई एश ब्रिक यूज करें, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं इसका लोड, इसका वेट कम है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ये जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो भी कम है। तो ये आराम से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अगर इसका जो शेप और साइज स्मूथ है, इसकी वजह से आपका जो मोर्टार, जो इसको हम लोग मसाला बोलते हैं, वो बहुत ही कम यूज होगा इसमें। और उसके बाद प्लास्टर में भी ज़्यादा आपको ये इसका इरेगुलर शेप की वजह से इसमें प्लास्टर का जो मटेरियल लगता है, मसाला लगता है, वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन फ्लाई एश का जो मटेरियल है, मसाला है, वो कम लगेगा। उसके बाद आप अगर लेबर खर्च में जाएं तो लेबर जो है इसमें जितना अगर बिल्डिंग में आपका एक दिन में ये अगर ब्रिक आपको जितना लगा रहा है उससे 10 to 15% आपका जो फ्लाई एश ब्रिक है वो ज्यादा लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपके लिए दोनों ब्रिक बेस्ट है, लेकिन अगर हाई राइज वाला बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये आंख बंद करके यूज कर सकते हैं फ्लाई एश ब्रिक। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे चल करके, या कोई आपको डाउट नहीं रखना है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो या क्रैक हो या कुछ हो, कुछ नहीं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कौन सा ब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, कौन सा आप घर में यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स भी जरूर करना, और अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।